तो जनाब आज बात करते हैं नई ड्रामा सीरियल दस्तखत की, जिसकी पहली 2 एपिसोड्स आ चुकी हैं। मतलब हफ्ते में 1 एपिसोड आती है, तो 2 आ चुकी हैं। इसमें जो है आफ़ान हैं, मेहरबानो हैं, अमर ख़ान हैं और वो हैं बाबर अली हैं, तौसीक़ हैदर हैं, फ़राह हुसैन हैं। और इसमें जो ख़ास बंदा मुझे लगा ना वो है मून। मून जो था, मैं मून उसको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तन्मन नीलो नील में मून भी थे और वो उनका नाम है अली अमार। तो ये सारी कास्ट है। बैकड्रॉप में आपको एक गुलदस्ता फूलों का हाथों में नज़र आ रहा है बंदे के, 2 ख़वातीन नज़र आ रही हैं। समझ आ गया होगा आपको कि क्या सीन है। एक खातून जो है वो हीरो की कज़न है और जो दूसरी हैं वो उनकी असल लवर है। दोनों ही ख़वातीन मर मिटी हुई होती हैं इन पे, और ये एक पे मर मिटे हुए। जो कज़न है वो साथ ही रहती हैं, उनके माँ बाप नहीं हैं और इनका एक छोटा भाई भी है आफ़ान का, जो कि मून जो तन्मन नीलो नील गाय है वो है। और बहुत अच्छी दोस्ती है उसकी आमिर ख़ान से, यानी कि नाम होता है तारा। उनका जो नाम है तारा और हीरो का नाम है सलमान। और जो उनकी दूसरी हीरोइन है उनका नाम है एमी, एमन। मुझे इस पूरी सारी सिचुएशन को देखकर ना वो याद आ गए दस्तक के सैफ, और उनके इर्द गिर्द 2 ख़वातीन आप ऐड कर दें, वो स्टोरी आपको पता ही होगी। एक तो ज़्यादातर ड्रामे हमारे शुरू होते हैं जिसमें अलार्म बजता है, फिर हीरोइन उठती है अपने बिस्तर से और अपने पहले बाल बनाती है, फिर उसके बाद हमें आहिस्ता आहिस्ता दिखाया जाता है कि कौन है। क्या किसी और तरीके से ड्रामे की शुरुआत नहीं हो सकती? ड्रामे से मुराद है हीरोइन की जो एंट्री है वो किसी और तरीके से नहीं हो सकती। इतने ड्रामों में मैंने ये सीन देखा है। खैर शादी का सीन वो चल रहा है। बंदी जो है यानी कि जो तारा है यानी अमर ख़ान है, वो मायूं बैठी हुई हैं। मायूं बैठ चुकी हैं और मायूं के जोड़े में अपने घर में सारे काम करती फिर रही हैं। हत्ता के हीरो जो है वो आते हैं तो उनके लिए गेट भी खुलती हैं। एक दादी भी हैं जिनका नाम है अज़रा मंसूर, जो उसमें थी जफ़ा में, जफ़ा वाली दादू। नादिया अफ़गन भी हैं जो कि इनकी सैफ़ के सैफ़ जो कि इनकी सलमान की अम्मी बनी है। अच्छा, होता यूँ है कि वो जो नहीं होता कि चूँकि मैंने बताया इसके पेरेंट्स नहीं है बंदी के, हीरोइन के, तारा के, तो वही आखिरी ख्वाहिश के तौर पर हीरो ने कुर्बानी देनी है कि आप जो है वो शादी कर लो बेटा इससे, बचपन से शादी तय हो गई है, वो वाला सीन है। आप ड्रामे को बहुत तेज़ स्पीड में शॉर्टकट मार के भी देख सकते हैं, तो आपका जल्दी ख़त्म हो जाएगा ड्रामा। जैसे मैं जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करवा रही हूँ रिव्यू, बिल्कुल ऐसे ही। अब सोचने की बात है, क्या ये बंदा इन दोनों से शादी कर लेगा, या जो दूसरा भाई है वो, उसकी भी हालांकि गर्लफ्रेंड है एक यूनिवर्सिटी कॉलेज में, तो वो उससे इनकी शादी होगी अमर की, जबकि वो तो भाई बहन वाला रिश्ता चल रहा है। आप ही कहता है उनका, आपा कहता है, पता नहीं क्या कहता है बंदा। सीन ये हुआ है जनाब कि शादी बस होने ही वाली होती है, निकाहनामे पे दस्तखत का बस चंद लम्हे बाकी होते हैं, वो पहुंचने वाला होता है मौली साहब के पास हीरो, कि अचानक उसके पास कॉल आ जाती है, क्योंकि ये ब्लॉक कर देते हैं उस बंदी को जिसको वो पसंद करते होते हैं, क्योंकि अब माँ बाप की मर्ज़ी के आगे सर झुकाना होता है। तो इतने में पता चलता है कि हीरोइन जो उनकी हीरोइन है यानी कि एमी, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। और फ़राह हुसैन बहुत अच्छे कपड़े पहन के और तौसीक़ हैदर जो है वो बहुत तैयार होकर हस्पताल लेकर जाते हैं अपनी बेटी को। और फिर फ़राह हुसैन कॉल करके बताती हैं, क्योंकि शायद ये ब्लॉक कर देते हैं इनको, एमी को, तो वो फिर कॉल करके बताती हैं कि उसने सुसाइड कर लिया है। तो वो अपने शादी के जो सारी माहौल है उसमें से भागते हैं कि अपनी एक सलीम शाही जूती भी छोड़ जाते हैं, जिसको दुल्हन होने वाली या ना होने वाली दुल्हन जो है वो हाथ में पकड़ के थामे रह जाती है। और फिर नादिया अफ़गन जो कि उनकी होने वाली या ना होने वाली सास है, उनको कहती है मैं तो हुई मनूस बचपन से, मैं अपने माँ बाप को भी खा गई और ये सब कुछ हो गया। तो ये सारा सीन है। मुझे लगा कि ये ड्रामा जो है ना बहुत सारे ड्रामों का मुरक्कब है। वैसे मैंने देख लिया, मतलब मुझे सही लग गया, मैं देख लूँगी, कभी-कभी इसको देख लूँगी। जब मुझे याद आएगा मैं देख लूँगी। मगर मुझे ऐसा नहीं है कि मैं इंतज़ार करूँगी कि ड्रामा कब आएगा, ऐसा कुछ नहीं। वैसे इस्लामाबाद में शूट होने वाले ड्रामों की कास्ट मुझे अब याद हो गई है। तो मेरा कंक्लूडिंग जो रिमार्क्स हैं मेरे, वो ये हैं कि ये ड्रामा जो है वो टिपिकल स्टोरी है इसकी, और मतलब बस यही है कि वो नहीं होता
एक्टर्स नए हैं, बस स्टोरी वही गोल गोल घूम रही है, सालों से जो चली आ रही है वही है। तो बस अब और मेरे पास कुछ कहने के लिए है नहीं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।